हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं सोफ़ा कवर लेके आई हूँ अपने लोकल मार्केट से। तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला है मुझे। तो ये 17 पीस का सेट है। तो अब मैं इसको लगा के दिखाऊंगी अपने सोफ़े में। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कैसे कैसे सेट करना है। ये हमारा 7 सीटर सोफ़ा है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे कैसे लगाना है। अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जो बीच का कॉर्नर है उसमें बड़ी आफत आती है लगाने में और समझ में नहीं आता कि कैसे सेट करना है। तो मैं अब इसको कट करूँगी, क्योंकि पूरा काट के नहीं आया है, पूरा आया है वहाँ से। तो अब मैं इसको कट करके दिखाऊंगी और सेट करूँगी कैसे कैसे लगाना है। तो देखिए कैसे कैसे लगाती हूँ। अब मैं इसको लगा के देखती हूँ। पहले वैसे ही डाल के देख लेती हूँ दोनों तरफ सोफ़े में, फिर आइडिया लेती हूँ कि इसको कैसे कैसे काटना पड़ेगा। तो मैं पहले किनारे से स्टार्ट करती हूँ और पूरे सोफ़े में बिछा दूँगी। और इस किनारे से स्टार्ट करती हूँ, फिर उस किनारे से भी स्टार्ट कर दूँगी लगाना और फिर बिछा दूँगी सारे उसमें। अब पता चल जाएगा कि हमें कैसे काटना है, क्योंकि एकदम से काटना ठीक नहीं होता। कभी गलत कट गया तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लगा लेती हूँ। अब मैंने दोनों तरफ से इसको सेट कर दिया है अच्छी तरह, और बीच में एक कपड़ा बचा हुआ है। तो सोच रही हूँ कि इसको ऐसे में काटूँ तो बीच वाला पोर्शन जो बच जाएगा, तब मैं इसको जो बीच वाला कॉर्नर होता है तब मैं इसको निकाल दूँगी। देखो कैसा लग रहा है। अब मैं फिर एक बार दूसरी तरफ से बिछाती हूँ कि एक तरफ से ही बिछा दो और पूरा, फिर दूसरे कॉर्नर से ना बिछाओ, एक तरफ से बिछा देती हूँ और फिर उसे काट दूँगी जितना एक तरफ से होगा पूरा। फिर दूसरी तरफ का लेके उसे भी काट दूँगी। पहले मैं लगा के देखती हूँ। किनारा है 2 सीटर वाला, तो इसको मैंने कॉर्नर से पूरा ले लिया है और तो ऐसा भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। वैसे ये बैठ गया है आराम से और बिल्कुल सेट हो चुका है। तो ये जो 2 सीटर है, एक कॉर्नर के साथ आके 3 सीटर बन गया। तो ये हो गया है। अब एक बार यहाँ से भी आइडिया ले लेती हूँ कि जो 3 सीटर है हमारा, उसके साथ कॉर्नर लेके कैसा लगता है। तो एक बार वह भी आइडिया हम देख लेते हैं कि कैसा लगता है, फिर जाके फाइनल डिसीजन होगा कि कैसा काटना है इसको। तो अब यहाँ से मैं 2 सीटर है सोफ़ा, इसको मैं ऐसे में ले लेती हूँ और जो कॉर्नर का है उसे मैं किनारे से 3 सीटर वाले के साथ ही एडजस्ट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ से कोने से ले लिया है और ये जो कॉर्नर है ये 3 सीटर के साथ ही एडजस्ट कर लूँगी और फिर देखते हैं कैसा लगता है। और ऐसा भी बहुत अच्छा लग रहा, तो मैं ऐसे ही इसको काटूँगी अब। और ये फाइनल हो चुका है। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। आप सब देखिए कि कैसे कैसे काटा जाएगा। सबसे पहले मैं ये जो 2 सीटर है किनारे वाले सोफ़े, एल शेप में जो किनारे होता है 2 सीटर और एक तरफ 3 सीटर होता है, तो मैं सबसे पहले 2 सीटर वाला काटूंगी। इससे आसानी होगी, छोटे छोटे टुकड़े हम पहले काट लेंगे। इसको आराम से काटना, वैसे आराम से कट जाता है क्योंकि जो ये कपड़ा है सोफ़े का, ये बिल्कुल नहीं फिसलता और अगर हम मोड़ते हैं तो बिल्कुल एक तरफ ही टिका रहता है, बिल्कुल नहीं इधर उधर होता है। तो आसानी से हम कैंची से घर में काट सकते हैं। और यही अगर हम टेलर में दें तो टेलर कितने रुपए ले लेगा। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से धीरे धीरे कट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिलाई लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कपड़ा ऐसा है कि इसमें ना कहीं से धागे निकलेंगे ना रेसे निकलेंगे, इसमें बिल्कुल भी हम सिलाई नहीं लगाएंगे और ऐसे ही रहने देंगे। अब मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो बिल्कुल ठीक बैठा है ऊपर 2 सीटर का। और अब मैं 2 सीटर का नीचे का लगा के देखती हूँ बिल्कुल कि कैसा लगता है। तो इसको जो है हम किनारे किनारे से हल्का हल्का दबा देंगे। वैसे बिल्कुल नहीं खिसक रहा है, कपड़ा इतना अच्छा है। ये जो सोफ़ा कवर है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहा है जब इसको लगा रहे हैं। लेदर में है तो अच्छे से बैठ रहा है। तो मैंने इधर से किनारे से दबा दिया है। तो अगर आप चाहो ये किनारे जो कॉर्नर लगे हैं तो इसको हल्के से गोलाई शेप दे सकते हो, क्योंकि मैं दे दूँगी बाद में। अभी मैं लगा रही हूँ इसको अच्छे से और ये बिल्कुल फिट बैठ गया है।
अब मैं पहले 3 सीटर में ऊपर लगा लेती हूँ। तो ये भी लग गया है और अच्छे से आ गया, बिल्कुल फिट बैठा है, अच्छे से कटा है। क्योंकि कटिंग अच्छी हो तो ठीक होता है कि इधर उधर कैंची लग जाए या छोटा बड़ा हो जाए तब दिक्कत होती है। वैसे खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है किनारे लाइनिंग लगी हुई है तो हम उसके ऊपर ऊपर काट सकते हैं आराम से। तो ये लग गया है, आ गया है फिट। अब मैं नीचे का जो सीट का है 4 सीटर लगा के देखती हूँ। तो कॉर्नर भी उसी में लेंगे तो देखते हैं कि कैसा लगता है। तो चलो लगाते हैं। तो ये लग गया है और बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, कहीं से कुछ ना इधर ना उधर, और बिल्कुल सेट बैठ गया। और कॉर्नर भी इसमें आ गया है तो ठीक लग रहा है बिल्कुल। और मैंने इसको भी हल्के हल्के किनारे से दबा दिया है जिससे कि बाहर ना रहे कपड़ा, और ये दब चुका है आराम से। अब मैं इसको पीछे से भी लगा देती हूँ, हल्का हल्का दबा देती हूँ। वैसे अगर दबाओगी भी नहीं तभी भी ये कपड़ा कहीं नहीं जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा कपड़ा है कि बिल्कुल चाहे तुम कूदो वूदो तब भी कहीं नहीं जाने वाला। अब मैं कॉर्नर में भी इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है मैंने इसको। तो अब देखिए आपकी कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बस अब कॉर्नर की दिक्कत है थोड़ा कि कॉर्नर में कैसा लगाना है। ये लग गया है और बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। अब मैं इसको खिसका लेती हूँ और देखो ये हो गया है तैयार। एक बार मैं इसको अलग अलग लगाती हूँ क्योंकि जो मैंने यहाँ काटे थे, जो सोफ़े के हम किनारे जहाँ हाथ रखते हैं वहाँ एक एक पीस काटे थे। तो मैं एक बार ये देखती हूँ कि अगर हम अलग अलग एक एक पीस करके लगाएं तो ये कैसा लगेगा। तो वो भी चलो आइडिया ले लेते हैं। तो मैं इन दोनों पीस को अलग अलग कट करके, कट मैंने कर ही दिया था। अब मैं लगाती हूँ दोनों पीस को अलग अलग। क्या पता अच्छा लगे, तो अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे ही रहने दूँगी, नहीं तो मैं डबल ही लगा दूँगी। तो ये लग गया है। अभी भी मतलब ऊपर से मतलब बीच से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है। तो इनको हम हटा देते हैं, ये सोफ़े के किनारे ही काम आएंगे। इनको अलग कर दिया है मैंने, लग रहा है अजीब सा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको हटा ही देती हूँ क्योंकि ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे आप लगा सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, पर जब देखते हैं डबल को भी एक बीच में से मैं एक के ऊपर एक फोल्ड करके लगा देती हूँ। वैसा भी अच्छा लग रहा था पर ढंग से लगा के देखती हूँ। अब ये जो कॉर्नर में है मैंने डबल पीस का लगाया है, तो मैं इसको जो बीच में उठा के थोड़ा सा एक के ऊपर एक फोल्ड करके लगा देती हूँ। इससे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, मतलब बीच में से उठ नहीं रहा। तो मैंने ऐसे करके लगा दिया है कि बीच में बिल्कुल बैठ गया है, काटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम जो बीच में से थोड़ा सा एक के ऊपर एक फोल्ड करके लगा देंगे। तो ऐसे में बिल्कुल ठीक बैठ गया, बिल्कुल भी अब बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा, ना बीच में से उठ रहा है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक जो बिल्कुल अच्छे से बैठा है और बहुत सुंदर लगा है। अब मैं चलो किनारे ले लेती हूँ, जो सोफ़े के किनारे एक एक पीस, तो इसको मैंने लगा दिया है। अभी मैं इसकी गोलाई काटूंगी। जो सोफ़े आपको लग रहा है कॉर्नर जो ये नहीं है, जो हाथ के ऊपर एक किनारे से कोने कोने निकले हुए हैं, तो इसको मैं हल्की गोलाई ले लूँगी, थोड़ी देर में काट लेती हूँ। पहले मैं लगा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो मैंने लगा ली है। अब इसको भी मैं हल्का हल्का किनारे से दबा दूँगी अंदर की तरफ। बिल्कुल अच्छे से लग गया है सोफ़ा कवर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सोफ़े अगर गंदे हो गए तो इनको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम अगर कवर लगा के रखें तो बिल्कुल भी गंदे सोफ़े नहीं होंगे। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये दो जो बचे हुए हैं इनको मैं, ये जो मेरे पफ़ी हैं, तो मैंने दो इसको इसमें लगा दिए। ये हो गया है बिल्कुल तैयार। बस हो गए मेरे 17 पीस और सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं जो ये जो किनारे किनारे हैं सोफ़े के किनारे जो मैं बोल रही थी, इससे मैं गोलाई में काट लेती हूँ। मैंने इसके कॉर्नर बिल्कुल गोलाई में काट दिए हैं।
ये पहले वैसे चौकोर में थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने बिल्कुल गोलाई शेप दी है। ये देखो बिल्कुल गोलाई में कर दिया है मैंने। ये जो है इसको बिल्कुल गोल कर दिया है। मैं दिखाती हूँ ये कैसे कॉर्नर थे। पहले इसके कॉर्नर ऐसे थे, ये ऐसे थे ये। तो मैंने इसको राउंड शेप दिया, हल्का 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 हमने कैंची चलाई यहाँ पे गोलाई में बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी शेप आ जाती है। ऐसे ये हमने ऐसे कर दिया। बस मेरा सोफ़ा कवर बनके तैयार हो चुका है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ